चलिए आज उदयपुर गांव की एक लोक कथा को समझते हैं जो इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि जो हम चाहते हैं क्या वो वाकई में हमारे लिए अच्छा है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। बस एक ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश बन गई एक बहुत बड़ी गलती। और फिर मिला एक ऐसा सबक जो हमारे हीरो को कह सकते हैं बहुत ही भारी पड़ा। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है ज्ञानचंद। और इनकी जिंदगी का फंडा बड़ा ही सिंपल था। बस पूजा करो, खाना खाओ और सो जाओ। मतलब काम के नाम से तो जैसे इनको बुखार चढ़ जाता था। इनकी पूरी दुनिया बस इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमती रहती थी। तो यहाँ ना एक ही घर में दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थी। एक तरफ थे ज्ञानचंद जो एकदम आराम की जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी जिसकी असलियत बिल्कुल अलग थी। घर में अनाज खत्म हो रहा था, भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। ये जो गड़बड़ थी ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक साधु गांव से गुजर रहे थे और वो ज्ञानचंद की पत्नी के अच्छे स्वभाव से इतने खुश हुए कि उन्होंने एक वरदान देने की पेशकश कर दी। अब ये एक ऐसा मौका था जो सब कुछ बदल सकता था। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव अच्छे के लिए होता? और ज्ञानचंद भला ये मौका कैसे छोड़ता? उसने झट से अपनी सबसे दिल की ख्वाहिश साधु के सामने रख दी। उसे लगा कि बस यही तो है उसकी सारी परेशानियों का पक्का इलाज। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा था। लेकिन देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है ना? वरदान की भी। साधु ने उसे एक सीधी और डरावनी चेतावनी दी कि देखो, काम करना तो कुदरत का नियम है, और अगर इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। तो साधु तो चले गए और उनके जाते ही धड़ाम से एक जादुई राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। और बस यहीं से शुरू हुई ज्ञानचंद की नई जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आराम तो नहीं, पर तनाव भरपूर था। ज्ञानचंद थोड़ा तो घबराया, पर अंदर ही अंदर खुश भी था। उसने राक्षस को अपना पहला काम दिया। उसे लगा कि ठीक है, ये तो आसान सा काम है, इसमें तो राक्षस को काफी टाइम लग जाएगा और मुझे आराम मिलेगा। पर वो राक्षस कोई आम नौकर थोड़ी था। ज्ञानचंद की तो पलक भी नहीं झपकी और काम खत्म। ये आराम का पल नहीं था, ये तो उस तूफान की पहली आहट थी जो बस आने ही वाला था। अब ज्ञानचंद के हाथ पैर फूलने लगे। उसने सोचा कुछ बड़ा काम देना पड़ेगा। तो उसने राक्षस को पूरे खेत में पानी देने का काम सौंप दिया। उसे लगा अब तो पक्का ये राक्षस कुछ देर के लिए तो बिजी रहेगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं, वो काम भी एक झटके में खत्म। अब ज्ञानचंद की जो घबराहट थी ना, वो सीधे सीधे डर में बदल चुकी थी। मतलब किस्मत का खेल देखिए। जिस आदमी ने काम से बचने के लिए वरदान मांगा था, उसी को अब 24 घंटे की नौकरी मिल गई थी। और नौकरी भी क्या, एक भूखे राक्षस को लगातार काम देते रहने की। राक्षस की भूख काम के लिए और खाने के लिए बस बढ़ती ही जा रही थी। बहुत जल्दी वो वक्त आ गया जब ज्ञानचंद के पास राक्षस को देने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। अब तो मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो भागा भागा उसी इंसान के पास गया जिसकी बात उसने कभी नहीं सुनी थी, अपनी पत्नी के पास। लेकिन उसकी पत्नी ने भी मदद करने से पहले एक शर्त रख दी, एक ऐसा वादा जो ज्ञानचंद को उसी आलस को छोड़ने पर मजबूर कर दे जिस आलस की वजह से ये सारी मुसीबत खड़ी हुई थी। और यहीं पर पत्नी की समझदारी काम आई। वो जानती थी कि इस राक्षस को ताकत से तो नहीं हराया जा सकता। उसे किसी ऐसे काम में फंसाना होगा जो हो ही नहीं सकता, मतलब लॉजिकली इम्पॉसिबल हो। तो जानते हैं पत्नी का वो शानदार आइडिया क्या था? उसने राक्षस से कहा, जाओ और उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा करके आओ। सोचिए, सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में ये एक ऐसा काम है जिसे वो ताकतवर राक्षस भी कभी कभी पूरा नहीं कर सकता था। तो इसके बाद जो हुआ ना, वही इस कहानी का असली मर्म है। वो राक्षस तो सालों साल उस कुत्ते की पूंछ सीधी करने की बेकार कोशिश में ही फंसा रह गया, और ज्ञानचंद, वो अपने वादे पर कायम रहा और पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान बन गया। ज्ञानचंद का जो बदलाव था वो बहुत ही तेजी से हुआ। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर वो एक आलसी, सपने देखने वाले इंसान से एक ऐसा इंसान बन गया जो बस अपनी जान बचाने के लिए भागदौड़ कर रहा था।
और आखिर में अपना वादा निभाते हुए वो वाकई में एक मेहनती और काम करने वाला इंसान बन गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या जिंदगी का मकसद बस काम से बचना है, या फिर उस सही काम को ढूंढना है जो हमें एक मकसद दे, एक सुकून दे? शायद असली खुशी आलस करने में नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत में ही छिपी है।